नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल SFVP मैथ्स एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा था कि संख्याएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं। आज हम समझेंगे कि गुणनखंड व अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और दोनों में क्या अंतर है। तो बिना टाइम ख़राब करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि गुणनखंड, जिसे फैक्टर कहा जाता है, क्या होता है। किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित करने वाली सभी संख्याएं मूल संख्या के गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे समझेंगे कि 20 के गुणनखंड क्या होंगे। तो 20 के गुणनखंड 20 में जिन जिन संख्याओं का पूरा भाग जा सकता है वे सभी संख्याएं 20 के गुणनखंड कहलाएंगी। जैसे 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये सभी संख्याएं 20 को पूर्णतः विभाजित करती हैं, अतः ये सभी 20 के गुणनखंड हैं। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं 18 के गुणनखंड। तो 18 में पूरा भाग जाने वाली जो संख्याएं होंगी वे सभी 18 के गुणनखंड कहलाएंगी। जैसे 1, 2, 3, 6, 9, 18, तो ये सभी 18 के गुणनखंड होते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना अभाज्य गुणनखंड, जिसे प्राइम फैक्टर कहा जाता है। ऐसी अभाज्य संख्याएं, यहाँ मैंने अभाज्य संख्या को हाईलाइट किया है, ये ध्यान देने वाली बात है। संख्याएं कौन सी होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं, जिन्हें गुणा करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वे अभाज्य संख्याएं उस मूल संख्या की अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे देखेंगे 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो 20 को ऐसी अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करो ताकि उनको गुणा करने पर 20 प्राप्त हो जाए। तो 2 × 2 × 5, जिन्हें गुणा करने पर 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 प्राप्त होता है, जिसे 2 की घात 2, क्योंकि यहाँ 2 2 बार है, × 5 के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 5। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है 18 के अभाज्य गुणनखंड, जिसे 2 × 3 × 3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2 तिया 6, 6 तिये 18, जिसे 2 × 3 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको गुणनखंड व अभाज्य गुणनखंड में अंतर समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।